Good morning, dear students. Today we are going to discuss a next type of integration of 1 over a plus b cos x dx, 1 over a plus b sin x dx, 1 over a sin x plus b cos x plus c dx. स्टूडेंट्स, इस टाइप की आप आज इंटीग्रेशन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट होता है उसकी एक छोटी सी ट्रिक है। आपको समझना है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज। उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। स्टार्ट 9.10 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जिसे आपको यहाँ मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको कैसे क्वेश्चन करना है। स्टेटमेंट ही ऐसी है। क्वेश्चन है 2 + 3 cos x dx। ये ऐसी स्टेटमेंट आ गई। मैंने बताया है कि जो इंटीग्रेशन इस टाइप के बताऊंगा बेटे, जिसमें डिनोमिनेटर में a + b cos x है, या डिनोमिनेटर में a + b sin x है, या डिनोमिनेटर में साइन और कोस दोनों ही दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको कैसे इसको सोल्व करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, 1 ओवर, बहुत ध्यान से देखना, 2 के बाद हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। 2 × 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 की जगह मैंने लिख दिया 2 sin स्क्वायर x/2 प्लस कोस x स्क्वायर 2 प्लस 3। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर है, कोस x है, तो कोस x का फॉर्मूला बेटे कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ब्रैकेट्स ओपन करूँगा बेटे, 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 कोस स्क्वायर x/2 प्लस 3 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 3 साइन स्क्वायर x/2। ये आपका इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मेशन तैयार होगी। नेक्स्ट लाइन 1 ओवर साइन स्क्वायर वाले काउंट कर लो बेटे, कोस वाले इकट्ठे कर लो। 3 और 2 5 कोस स्क्वायर x/2 और 3 में से 2 गया 1 साइन स्क्वायर x/2। और जब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में हो जाए, ठीक है, तो आपको टेंजेंट फॉर्म लेके आनी है, टेंजेंट बनानी है। तो यहाँ लिख देना डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर x/2। कोस स्क्वायर x/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। तो जब न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा, 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट सेकेंड स्क्वायर x/2। एक बार लिख के दिखाता हूँ बेटे, तभी आपको समझ में आएगा। 1/कोस स्क्वायर x/2, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूँ। कोस स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर x/2 dx। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/कोस स्क्वायर हो गया बेटे आपके पास, सेकेंड स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 5, ये इससे कैंसिल हो गया 1 माइनस साइन बाई कोस टेंजेंट स्क्वायर x/2 dx। नेक्स्ट लाइन आप पुट कर सकते हैं। पुट क्या करना है,
टेंजेंट x/2, टेंजेंट x/2 को आपने टी पुट करना है। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x/2 सिकेंड स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का डेरिवेटिव 1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2 डिवाइड बाई सिकेंड स्क्वायर x/2, ये आपकी dx की वैल्यू आ गई। यहाँ पर पुट करेंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 5 माइनस टी स्क्वायर, और dx की जगह लिखेंगे क्या, 2 डिवाइड बाई सिकेंड स्क्वायर x/2 dt। तो आप यहाँ देखेंगे इससे कैंसिल हो गया। अब 2 बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस टी स्क्वायर और dt। अब ऐसा फॉर्मूला आपने पहले भी करवाया हुआ है। आपको क्या फार्मूला याद करवाया था, आपको याद हो, 1/a² माइनस x स्क्वायर का फार्मूला dx का क्या याद है बेटे, 1/a log ऑफ 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है बेटे। ये आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ये 2 तो है आपके पास, 1/2a, a की जगह √5, 1/√2√5 log ऑफ मोड a, वट a की जगह √5 प्लस t डिवाइड बाई √5 माइनस टी और प्लस c। नेक्स्ट लाइन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√5 log ऑफ मोड √5। अब यहाँ बेटे t की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट x/2, टेंजेंट x/2 डिवाइड बाई √5 माइनस टेंजेंट x/2 और प्लस c, ये आपका आंसर होगा। दिस विल बी योर आंसर। दोबारा फिर देखें पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे किया हुआ है, स्टेटमेंट गिवन थी 1/2 प्लस 3 cos x dx। तो 1/2 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 की जगह साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 3 cos x का फार्मूला cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। फिर मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया, 2 साइन स्क्वायर x/2 2 cos स्क्वायर x/2 और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन स्क्वायर वाले और cos स्क्वायर वाले सिंप्लीफिकेशन करके मैंने क्या लिख दिया, 5 cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, किससे, cos स्क्वायर x/2 से। जब इसको भी न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया। अब cos स्क्वायर ऊपर जाके सेकेंड स्क्वायर x/2 5 साइन बाई कोस टेंजेंट स्क्वायर x/2 और tan x/2 को मैंने टी पुट कर दिया ताकि ये सेकेंड स्क्वायर x/2 कैंसिल हो जाए और डेरिवेटिव कर दिया सेकेंड स्क्वायर x/2 का 1/2 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकली 2 बाई सेकेंड स्क्वायर x/2। यहाँ पुट की बेटे सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2/√5 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। मेरे को फार्मूला याद है 1/a² माइनस x² का 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये मैंने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी और t की वैल्यू रिप्लेस कर दी। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ बेटे, साइन एक्स का ले लिया हूँ क्योंकि कोस का मैंने करवा दिया है। अब साइन एक्स का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 1/5 जैसे उसमें किया था वैसे यहाँ पर लिखना है, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 4 साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया बेटे, 2 साइन x/2 एंड कोस x/2, ये मैंने फार्मूला यहाँ पर ओपन कर दिया। नेक्स्ट लाइन 1/5 कोस स्क्वायर x/2 प्लस 5 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 8 साइन x/2 एंड
कोस एक्स बाई टू डी एक्स। अब जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो डिवाइड करना है आपको, डिवाइड न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना है, बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करना है। तो बेटे जब डिवाइड करता हूँ तो ऊपर तो बन जाएगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे ये 5 बच जाएगा क्योंकि इससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस 5 साइन बाई कोस हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 8, यहाँ पर बच जाएगा बेटे आपके पास ओनली टेंजेंट एक्स बाई टू डी एक्स। अब फिर वही स्टेप पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, टेंजेंट एक्स बाई टू को आपने टी पुट किया, पुट टेंजेंट एक्स बाई टू को क्या पुट किया, टी, इसका डेरिवेटिव किया 1/2 सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकली क्या, 2 डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी टी, ये मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ऊपर सेकेंड न्यूमरेटर में सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू है, डिवाइड बाई 5 प्लस 5t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8t, और dx की जगह लिखा जाएगा क्या, 2 डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ पर dt, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 बाहर निकाल दिया, 1/5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5। और ऐसे स्टेप्स भी, इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको करवाए हुए हैं। इंटीग्रेशन करना है इनका बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो उसके लिए आपको कोफिशिएंट यहाँ पर 1 रखना जरूरी है, तो 5 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो व्हाट, टी स्क्वायर माइनस 8/5t प्लस 1। मैंने पहले ही बताया था कि हर एक्सरसाइज एक दूसरे के ऊपर कोरिलेटेड है, तो यहाँ पर सभी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने जरूरी हैं। कौन सा स्टेप कहाँ पर अप्लाई हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए t का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं, उसका हाफ करेंगे तो 4/5 आएगा, 4/5 स्क्वायर, इसका 4/5 का स्क्वायर मेरे को ऐड करना है, और 4/5 का ही मेरे को स्क्वायर क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। आफ्टर दैट 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर, यहाँ तक आपको सबको पता है कि आइडेंटिटी बनती है, t माइनस 4/5 होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे आप 1 माइनस 16/25 हो जाएगा। 1 मोर स्टेप इज देयर, 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर, ये आपके पास t माइनस 4/5 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे 25 एलसीएम ले लिया, 25 में से 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9/25 dt। नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन के आगे, 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर t माइनस 4/5 होल स्क्वायर, यहाँ प्लस 9/25 है तो वी कैन राइट 3/5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको यहाँ पर हम ऐसे। अब यहाँ पर मेरा फॉर्मूला बन गया बेटे 1/x² प्लस a²। यदि किसी बच्चे को याद हो तो 1/a फॉर्मूला होता है इसका, टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। मैंने बताया था हर फार्मूला बहुत ही ध्यान से रखना ज़रूरी होता है याद। तो यहाँ पर अप्लाई होगा ये 1/a, a कितना है आपके पास 3/5, फिर टेंजेंट इनवर्स x की जगह है आपके पास t माइनस 4/5 डिवाइड बाई 3/5 और प्लस c। इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2/3 टेन इनवर्स, न्यूमरेटर में 5 एल्सियम ले लेंगे तो 5t माइनस 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, वो भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन 2/3 टेन इनवर्स 5t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे वापस
टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, टेंजेंट x/2 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, दैट इज योर आंसर। फिर देखेंगे पूरे क्वेश्चन को एक बार। स्टेटमेंट 5 - 4 sin x की है। पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया वो कोस की फॉर्म में था, ये साइन की फॉर्म में है। 5 को कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 4 sin x का फॉर्मूला ओपन किया, 2 sin x/2 cos x/2। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन की है, 5 cos स्क्वायर थीटा 5 sin स्क्वायर थीटा 4 2 8 sin x/2 cos x/2 dx। आफ्टर दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड किया। डिवाइड करते हैं तो ऊपर सेकेंड स्क्वायर x/2 हो जाता है, यहाँ पर 5 टेंजेंट और ये टेंजेंट x/2 dx। आफ्टर दैट पुट टेंजेंट x/2 को t पुट किया तो डेरिवेटिव किया, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x/2 का डेरिवेटिव 1/2 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दी। सेकेंड स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 5 प्लस 5t स्क्वायर माइनस 8t मल्टीप्लाई 2 अपॉन दिस, इससे कैंसिल हो गया, 2 बाहर निकल के ये फिर एक ऐसी फॉर्म आ गई जो आपको पहले करवाई जा चुकी है, 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है, इसके लिए 5 कॉमन निकालना पड़ेगा, t स्क्वायर माइनस 8/5t प्लस 1 dt। फिर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है तो t का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। फिर ये आइडेंटिटी बनेगी t माइनस 4/5 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 माइनस 16/25, टेकिंग एलसीएम 9/25 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेरे को याद है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो 2/5 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c फार्मूला अप्लाई कर दिया, t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी यहाँ पर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 1 के और पार्ट्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। सभी क्वेश्चन एक ही मेथड से हैं, कोई अलग नहीं है। जब एक टाइप ही आपको समझ में आ गई तो कितने भी क्वेश्चन कर लो, सभी ऐसे ही होने हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर में साइन और कोस दोनों दे रखे हैं, और मैंने फर्स्ट पेज पे ही आपको बताया था कि आपकी स्टेटमेंट ऐसी हो सकती है, a प्लस बी कोस एक्स हो, या a प्लस बी साइन एक्स हो, या साइन और कोस दोनों हो और कॉन्स्टेंट टर्म भी साथ में हो, तब भी मेरे को इंटीग्रेट कैसे करना है। ये टाइप आज का टॉपिक था, और एक और टॉपिक ये इसमें बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं दोबारा फिर देखेंगे। पहले इस 1 को लिखेंगे आप, क्या, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। दोनों क्वेश्चंस करवाए हैं, दोनों क्वेश्चनों में एक ही स्टेप बार बार अप्लाई किया गया है। माइनस साइन x का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, 2 साइन x/2 और कोस x/2 होगा। फिर प्लस कोस x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटे, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो बहुत ज़रूरी हैं, याद रखने आपको। फॉर्मूले ओपन ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx। अब आप देखेंगे एक साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लाइन में आपके पास बचेगा क्या, कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर x/2 एंड माइनस 2 साइन x/2 एंड कोस x/2। यदि आप चाहें तो यहाँ पर 2 बाहर दे सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 1 कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन x/2 एंड कोस x/2। अब तो स्टेप्स आपको, वर्किंग स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, कैसे कैसे करना है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर x/2 से डिवाइड करना है।
1/2 न्यूमरेटर में सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 माइनस स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा टेंजेंट x/2 और dx। बिल्कुल सिंपल हो गया। डेरिवेटिव करने के लिए यानी पुट करना पड़ेगा, पुट टेंजेंट x/2 इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव ऑफ दिस 1/2 सेकेंड स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर x/2 dt। here 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 माइनस टी और dx की जगह लिखेंगे 2 डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर x/2 और यहाँ पर dt। ये इससे कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन बचा 1 और 1 माइनस टी dt। बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन, log ऑफ मोड 1 माइनस टी डिवाइड बाई -1 प्लस सी। नेक्स्ट लाइन माइनस log ऑफ टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 माइनस टेंजेंट x/2 प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब चाहे कितने भी कैसे क्वेश्चन आ जाएं, आप सभी क्वेश्चनों में एक ही मेथड अडॉप्ट करेंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट और टाइप बताई गई है इसी एक्सरसाइज के अंदर बेटे। अगली टाइप क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x डिवाइड बाई c sin x प्लस d cos x। यदि ऐसी कोई स्टेटमेंट हो तो उसका जो प्रोसेस होगा क्वेश्चन करने का, वर्किंग जो रूल होगा वो क्या होगा, पहले उसको समझेंगे फिर उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो जैसे px प्लस क्यू वाले क्वेश्चन होते थे, ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी है। तो आपको लेट करना है क्या, a sin x प्लस b cos x, जो न्यूमरेटर है उसको लेट करना है बेटे। a डिनोमिनेटर लिखेंगे एज इट इज, a डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे पहले, ध्यान रखना डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा है, फिर प्लस b, फिर डेरिवेटिव करना है d बाई डी एक्स। डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का ही, c sin x प्लस d cos x। ये आपको रिजल्ट आपको इसके लिए याद रखना है, ये रूल होगा वर्किंग रूल। आगे क्वेश्चन तो वैसा ही जैसे आपने पहले भी किए हुए इस टाइप के क्वेश्चन। तो यदि ऐसी टाइप एग्जाम के अंदर पूछी जाती है आपसे a sin x प्लस b cos x डिवाइड बाई c sin x प्लस d cos x, तो आपको न्यूमरेटर को ही लेट करके a डिनोमिनेटर लिखोगे प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखोगे, ये से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। इसके बाद एक और टाइप है इसी के अंदर, सेकंड टाइप क्या आती है बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसी का ही एक्सटेंडेबल रूप है, a sin x प्लस b cos x प्लस c। इसमें एक कांस्टेंट भी आपके साथ होगा, d sin x प्लस e cos x प्लस f। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक कांस्टेंट है और कुछ नहीं है। इस कांस्टेंट की वजह से जैसे यहाँ पर a b दो फॉर्म में था, अब c फॉर्म में भी हो जाएगा। कैसे, लेट a sin x प्लस b cos x प्लस c इज इक्वल टू a, मैंने बोला पहले a डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे, d sin x प्लस e cos x प्लस f। ऊपर वाला सेम है एज इट इज बेटे, b डेरिवेटिव करना है डिनोमिनेटर का,
डी साइन एक्स प्लस ई कोस एक्स प्लस एफ, इसका डिनोमिनेटर ऐड डेरिवेटिव करके और प्लस सी लगाना है। क्या लगाना है? सी कौन सा? ये वाला सी नहीं, सी एक वेरिएबल जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हमने अप्लाई किया है, ऊपर वाले में ए और बी लगाया है, इसमें कांस्टेंट था तो ए बी सी तीनों होंगे, ये बात याद रखनी है। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एक दो क्वेश्चन इसकी और कराता हूँ आपको, इस टाइप के एग्जाम में यदि आ जाएं तो कैसे करेंगे। ठीक है, वर्किंग रूल आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों टाइप को कंसिडर में रखना कि इनको ध्यान में रखें, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x dx। बिल्कुल जो फर्स्ट टाइप आपको बताई उस जैसा ही क्वेश्चन है और आप इसको इजीली कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको लेट लिखना है 2 sin x प्लस 3 cos x, डायरेक्ट करूँगा बेटे, ए डिनोमिनेटर लिखना है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस बी लिखना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है। तो 3 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 cos x और 4 cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -4 sin x। ये मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा बेटे, 2 sin x, जैसे वहाँ पर कंपेयरिंग करते थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x, सिमिलरली यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। क्या, एक बार ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस 3b cos x माइनस 4b sin x। आफ्टर दैट sin x वाले इकट्ठे किए, 3a माइनस 4b sin x हो गया और cos b वाले इकट्ठे किए, cos x होगा यहाँ पर, cos x, तो 4a प्लस 3b और ये हो गया बेटे cos x। लेफ्ट साइड में क्या आपके पास, 2 sin x प्लस 3 cos x। अब यहाँ पर मैं कंपेयरिंग करूँगा दोनों तरफ साइन और cos की, इक्वेटिंग, क्या लिख दूंगा यहाँ पर वर्ड, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x, sin x एंड cos x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ sin x और cos x के कोफिशिएंट को हम इक्वेट करते हैं। sin x का लेफ्ट साइड में 2 है और यहाँ पर है 3a माइनस 4b, इट इज़ द इक्वेशन फर्स्ट। cos की हम बात करते हैं तो 3 इज इक्वल टू 4a प्लस 3b, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। आपको तो a और b वैल्यू निकालनी है तो इनको सोल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16b इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, इसको 3 से करते हैं, 12a प्लस 9b इज इक्वल टू 9, कैंसिल कर दिया, माइनस 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 कैंसिल आउट, 16 और 9 25 होते हैं और 9 में से 8 गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो जो b है, b की वैल्यू आ जाएगी 1/25 और b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, सेकेंड में पुट कर दो या फर्स्ट में पुट कर दें, 4a प्लस 3b की जगह लिखेंगे आप 1/25, 3 माइनस 3/25 इज इक्वल टू 4a, 25 3 ज़ा 75, 75 में से आप 3 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 72 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 4a। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 18 पे कैंसिल हो गया ना बेटा, 18 पे, हाँ 18/25, तो a की वैल्यू भी आ गई आपके पास और b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन देखना ध्यान से कैसे करना है बेटे। न्यूमरेटर को आपने ये मान के चले थे, न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर की जगह ये है तो a की जगह a की वैल्यू रखोगे और b की जगह b की वैल्यू रखोगे। ठीक है, a क्या है आपके पास 18/25, 18/25, उसके बाद न्यूमरेटर है
3 sin x माइनस क्या लिखा हुआ है 3 sin x प्लस 4 cos x लिखा हुआ है, प्लस 4 cos x, और फिर प्लस b लिखा हुआ है, b की वैल्यू है 1/25, और फिर लिखा हुआ 3 cos x माइनस 4 sin x, 3 cos x माइनस 4 sin x, डिवाइड में क्या था आपके पास डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या करना है बेटे, बिल्कुल सही स्टेप रह गया हमारा। अब मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। 18/25, ध्यान से देखना, ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसके अपॉन में करूँगा तो इससे सारा कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 1 dx रह गया ओनली, प्लस 1/25 इसके अपॉन में लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x dx। अब बेटे इसका तो इंटीग्रेशन सबको पता है कि ये x होता है 1/25, और यहाँ पर ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है, तो इसको टी पुट करके वो वाला तरीका भी कर सकते हैं, और जिसको अच्छी तरह से याद हो गया है तो डायरेक्ट भी कर सकता है। log 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस टाइप का एग्जाम में यदि आ जाता है तो क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। ये पहले वाले स्टेप बिल्कुल सिंपल, पहले एक्सरसाइजों में कर चुके हो आप ये स्टेप्स, जब आपको इस टाइप की एक्सरसाइज करवाई गई थी पी एक्स प्लस क्यू वाले कंसेप्ट, वो टाइप करवाई थी पी एक्स प्लस क्यू और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस टाइप में भी इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, वही फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसको आपको हिंट दे देता हूँ कैसे क्वेश्चन होंगे वो। जैसे एक क्वेश्चन है 1/a प्लस बी टेंजेंट थीटा डी थीटा, यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे करना है, सेम अप्लाई होगा बेटे। इंटीग्रेशन ऑफ, हिंट दे देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, a प्लस बी टेंजेंट को फिर आपने ब्रेक करना है, साइन बाई कोस में ब्रेक किया आपने, और फिर नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लिया कोस नीचे और न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा डिवाइड बाई ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा और डी थीटा। बस यहाँ तक मैंने आपको हिंट देना था, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सा? वही प्रॉपर्टी, लेट कोस थीटा न्यूमरेटर लिख करके बेटे ए डिनोमिनेटर एज इट इज ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा और प्लस बी और डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिखते हैं बेटे, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी डेरिवेटिव डिनोमिनेटर माइनस ए साइन एक्स और प्लस बी कोस एक्स, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आगे आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया और आप थोड़ा सा प्रयास आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट dx। इस टाइप का और क्वेश्चन है एक आपकी बुक में। ऐसा क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ जाता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, स्टूडेंट ध्यान देंगे। यहाँ पर पुट करना होता है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, सब्स्टिट्यूट करके इसको इजीली निकाल सकते हैं, dx इज इक्वल टू ए कोस थीटा। चेक करते हैं बहुत ध्यान से, 1/x की जगह मैंने क्या लिखा, ए साइन थीटा प्लस अंडर द रूट ए स्क्वेयर एंड माइनस एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ तो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, और dx की जगह क्या लिख दिया बेटे, ए कोस थीटा। नेक्स्ट लाइन में ऊपर हो जाएगा ए कोस थीटा और डी थीटा जरूर लिखना है,
ए कोस थीटा डिवाइड बाई ए साइन थीटा। आप देखेंगे कि ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है इसमें से, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अंडर द रूट, और नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा बेटे आपके पास ए कोस थीटा डिवाइड बाई ए साइन थीटा प्लस इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये कोस थीटा हो गया और डी थीटा। अब मैं चाहता तो ए कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकता हूँ ऊपर से और नीचे से, फिर मेरे पास क्या बचेगा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा। और आगे हिंट मिल ही गया आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। वही लेट कोस थीटा इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर एज इट इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा और प्लस बी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आगे आप खुद कर सकते हैं, डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका होमवर्क है। डू एक्सरसाइज 9.10। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सिंपल क्वेश्चन थे, ये टाइप थी आपकी। एग्ज़ाम में आपकी बुक में पूछा जा सकता है, आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाले क्वेश्चन जो आपने स्टार्टिंग में किए हैं, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए हैं, ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। 1/a प्लस बी कोस एक्स या 1/a प्लस बी साइन एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।